अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। तो दोस्तों, जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मिथ के बारे में। वो मिथ है जर्मनी के हवाले से कि लोग जर्मनी को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या वाकई लोग जर्मनी छोड़ रहे हैं? इसमें असल हकीकत है क्या? तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। ये चीज़ दोस्तों आपको मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी को लोग छोड़ रहे हैं और उसकी वजह महंगाई को, टैक्स को और ज़िंदगी के मुश्किल होने को बताया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो अब भी हज़ारों लोग जर्मनी आने की कोशिशों में भी हैं। तो सवाल ये है कि असल हकीकत क्या है? क्या वाकई ही लोग जर्मनी छोड़ रहे हैं जैसा कि हमें सुनने को मिलता है, या सिर्फ ये एक सोशल मीडिया की हाइप है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हकीकी एदाद शुमार और ज़मीनी हकायक के साथ इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। दोस्तों, जर्मनी में आने वालों की तादाद, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। जर्मनी आने वालों की तादाद एदाद शुमार के मुताबिक 2023 में तकरीबन 19 लाख लोग जर्मनी में नए आए हैं। ये लोग मुख्तलिफ वजूहात से आए। कोई नौकरी के लिए आया, कोई तालीम के लिए आया और कोई पनाह लेने के लिए आया, तो कोई फैमिली के साथ रीयूनियन के जरिए जर्मनी के अंदर आया। तो अगर हम हिसाब लगाएं एदाद शुमार के मुताबिक, 2023 के एदाद शुमार के मुताबिक कि 2023 में कितने लोगों ने जर्मनी को छोड़ा, उनकी तादाद 12 से 13 लाख के दरमियान बताई जाती है कि 2023 में 12 से 13 लाख लोग जर्मनी से बाहर भी गए। तो इसका मतलब है अब भी जर्मनी में आने वालों की तादाद जाने वालों से ज्यादा है। इसी वजह से जर्मनी की माईशत में महाजरीन और गैर मुल्कियों का किरदार बहुत अहम समझा जाता है। तो दोस्तों, इन एदाद शुमार के बाद फिर भी लोग जर्मनी को छोड़ने की बात क्यों करते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लोग आ भी रहे हैं तो फिर मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर ये हाइप क्यों है कि लोग जर्मनी छोड़ रहे हैं? तो दोस्तों, इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह पिछले चंद सालों के अंदर होशरुबा महंगाई है। जर्मनी में इसमें कोई शक ही नहीं है कि दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत महंगाई में काफ़ी इजाफा हुआ है। खाने पीने की चीज़ों तक, जो बुनियादी खाने पीने की अशिया हैं, अगर हम उनका मुआवजा स्कैंडिनेविया से करें तो जर्मनी में उनकी कीमतें क्वालिटी के एतबार से स्कैंडिनेविया से भी ज़्यादा हैं। जी हाँ, आप ये सुनकर हैरान होंगे, जर्मनी में खाने पीने की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, क्वालिटी के एतबार से अगर हम मुआवजा करें कि जो क्वालिटी डेनमार्क में 1 यूरो में जो चीज़ मिलती है, जर्मनी में वो आपको 1.5-2 यूरो में उस क्वालिटी की चीज़ मिलेगी। इसी तरह बिजली, गैस, पेट्रोल सब महंगे हैं जर्मनी में। पिछले कुछ सालों की निस्बत अगर आप हिसाब लगाएं तो ये बहुत महंगाई जर्मनी में हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जर्मनी वो मुल्क था कि जहां से दीगर जो करीब ममालिक हैं वो पेट्रोल डीजल के लिए जर्मनी में आते थे और बाज़ दफ़ा जर्मनी से खरीदारी भी किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में अब ये चीज़ बदल गई है, अब हालात वैसे नहीं रहे हैं। इस वजह से लोगों को लगता है कि ज़िंदगी जर्मनी में पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। टैक्स और कवानीन जर्मनी में बहुत सख्त होते जा रहे हैं। बाज़ लोगों को लगता है टैक्स बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी बहुत सुस्ती से काम करती है और कागजी निज़ाम जो किसी काम को मज़ीद खींच देता है और ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। इस वजह से कुछ लोग दूसरे ममालिक में जाने को तरजीह देते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या डेनमार्क में भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जर्मनी से पिछले कुछ सालों में गए हैं। एक तहकीक कहती है कि तकरीबन जर्मनी में रहने वाले 26% मुहाजिरीन जो हैं वो कभी ना कभी जर्मनी छोड़ने के बारे में सोचते ज़रूर हैं। लेकिन हकीकत ये है, क्या वो 26% लोग जर्मनी छोड़ जाते हैं? तो एदाद शुमार ये बताते हैं कि उनमें से 3 या 4% लोग ही ऐसा कर पाते हैं या उनके पास वाकई जर्मनी छोड़ने का कोई प्लान मौजूद होता है। दूसरी हकीकत दोस्तों ये है कि जहां लोग कुछ लोग जर्मनी को छोड़ते हैं तो वहां लोग जर्मनी को छोड़ चुके हैं वो जर्मनी वापस भी आ रहे हैं। अब एक और दिलचस्प हकीकत भी है, कुछ लोग जर्मनी छोड़ते हैं लेकिन बाद में वापस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कई लोग कम टू दुबई के चक्कर में दुबई, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा गए, लेकिन वहाँ का निज़ाम और यहाँ के निज़ाम के अंदर जो बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हैं उसकी वजह से वो वापस भी आ गए। उनमें से चंद चीज़ें जो हैं वो सेहत का निज़ाम है, सोशल सिक्योरिटी है, बच्चों की तालीम है और कानून की मजबूती है। अब भी ये निज़ाम, सेहत का निज़ाम, सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम, बच्चों की तालीम का निज़ाम और कानून की जो मजबूती है
وہ دیگر کئی ممالک کی نسبت جرمنی میں زیادہ ہے، اس لیے بہت سے لوگ آخرکار جرمنی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم تمام حقائق کو دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جرمنی کے بارے میں دو مختلف کہانیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف کچھ لوگ مہنگائی اور ٹیکس کی وجہ سے جرمنی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جرمنی اب بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں لوگ بہتر زندگی کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ لوگ جرمنی چھوڑ بھی رہے ہیں اور جرمنی میں آ بھی رہے ہیں۔ تو دوستو، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا جرمنی اب بھی رہنے کے لیے ایک اچھا ملک ہے یا واقعی حالات بدل چکے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ جرمنی میں رہتے ہیں تو اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے دوستو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔